पाकिस्तान का नया मिसाइल सिस्टम भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। आज के जदीद दौर में जंगों का तरीका ही बदल चुका है। अब लड़ाइयां सरहदों पे थोड़ी होती हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी, रिडार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए लड़ी जाती हैं। जिस मुल्क के पास, याद रखो, बेहतरीन फिजाई निगरानी और दिफाई सिस्टम हो ना, वो दुश्मन के हमलों को ना सिर्फ रोकता है बल्कि पलट कर सख्त जवाब देने की ताकत भी रखता है। इसी पनसे मंजर में पाकिस्तान ने 2025 में एक जदीद एयर डिफेंस सिस्टम FD-2000B इसको अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल किया है, जो ना सिर्फ फिजाई हमलों को रोकने की सलाहियत रखता है बल्कि दुश्मन की हर मूवमेंट पर मुसलसल फोकस किए हुआ है। भारत की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें हमेशा यह कोशिश रही है कि अचानक हमले के जरिए पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पैरालाइज किया जाए। राजस्थान, गुजरात और मकबूजा कश्मीर में कायम जो भारतीय एयर बेसिस हैं, वहां से हमलावर तैयारे रात की तारीकी में परवाज करते हैं ताकि रडार से बच सकें। और भारत ने खास तौर पर राफेल, MK-I-30 सुकोई और इस जैसे जदीद तैयारे इस मकसद के लिए डिजाइन कर रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब ऐसा डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया है जो ना उन तमाम मंसूबों पर पानी फेर सकता है। उसका नाम है FD-2000B। यह सिस्टम चाइना की हाई एंड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसे HQ-9B के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम 125 किलोमीटर के फासले से आने वाले जंगी तैयारों, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और हत्ता के बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी लम्हों में तबाह बर्बाद कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? कि यह निहायत खामोशी से दुश्मन को ट्रैक करता है और अचानक अटैक करता है। और इस सिस्टम में HD-233 रिडार मौजूद है और HD-33 मल्टी फंक्शनल एक रिडार जो है यो भी इंस्टॉल्ड है, जो एक ही वक्त में दर्जनों टारगेट को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। और यह रिडार सिर्फ डायरेक्शन नहीं बल्कि रफ्तार, स्पीड, बुलंदी और टारगेट के मुमकिना फरार के रास्ते तक भी तज्जिया करता है। और मतलब यह है, अगर राफेल या सुखोई जैसे तैयारे रिडार या जेमिंग सिस्टम्स के साथ भी आए ना अपने, तो भी उनका बचना इम्पॉसिबल है। FD-2000B सिर्फ एक सिस्टम नहीं है बल्कि एक मुकम्मल मोबाइल है। यह ट्रकों पर इंस्टॉल होता है और इसे पहाड़ों, मैदानों या शहरी दिफाई पोजीशंस पर फौरी तौर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी यह खुसूसियत जो मैंने आपके साथ शेयर की ना, दुश्मन की खुफिया अटैक आवर जो स्ट्रैटेजीज है ना, उनको नाकाम बना देती है, क्योंकि उसे कहीं भी एक्टिव करके हमले से पहले फंक्शनल बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए यह सिस्टम कितना खतरनाक है। भारत की तरफ से बारहा ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि अगर जंग की नौबत आई तो भारत पाकिस्तान पर मल्टीपल फ्रंट एयर स्ट्राइक करेगा, यानी एक साथ लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर, कराची और हत्ता के गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में टारगेट बनाया जाएगा। लेकिन FD-2000B जैसे जदीद सिस्टम की मौजूदगी ने इन तमाम मंसूबों को कागजों तक महदूद करके रख दिया है। दिलचस्प बात पता है क्या मेरे पाकिस्तानियों, कि पाकिस्तान ने इस सिस्टम को सिर्फ चीन से लेकर इंस्टॉल नहीं किया, बल्कि इस पर खुद भी मकामी सतह पर रिसर्च की और टेक्निकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी का अमल जारी रखा है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान इस सिस्टम को लोकल नेटवर्किंग के साथ उस हद तक जो है ना मजबूत कर लेगा कि ये मुकम्मल ऑटोमेटिक, ये ऑटो पायलट पर चला जाएगा, खुदकार दिफाई रद्द अमल की सलाहियत हासिल कर लेगा। और अस्करी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी तशवीश पता है क्या, कि यही है कि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस को जमीन से जमीन, फिजा से फिजा और खला तक एक मजबूत शील्ड की सूरत में तैयार करना शुरू कर दिया है। और FD-2000B सिर्फ एक सिस्टम नहीं है मेरी जान मोदी सरकार, बल्कि एक अलामत है उस नई दिफाई सोच की जिसका मरकज पेश की तैयारी और फौरी रिएक्शन है, यानी एडवांस प्रिपरेशन और फौरी इंस्टेंट रिएक्शन है। और एक और पहलू भी है कि पाकिस्तान मुमकिना तौर पर एक और खुफिया सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। कुछ दिफाई सोर्सेस का कहना यह कि यह सिस्टम डीप स्ट्राइक न्यूट्रलाइजेशन पर बेस होगा, यानी दुश्मन के हमले से पहले ही उसके हथियारों को यूजलेस, बेअसर कर देना। अगर यह सच है तो भारत के लिए खतरा मोदी सरकार के लिए दुगना हो चुका है। और आखिर में यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता दहाई में न सिर्फ रिवायती डिफेंस पर फोकस किया, बल्कि उसके साथ साथ हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की है। और FD-2000B की इंस्टॉलेशन इसी तसलसल का एक हिस्सा है। और दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर तुमने हमारी सरहदों की तरफ मैली आंख से देखा तो तुम्हारे ख्वाब राख
اور غرور زمین پر گرا دیا جائے گا، اور آخر میں پھر آپ آ کے کہیں گے ٹی از فینٹاسٹک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بتائیے گا اس دفعہ کس پائلٹ کو بھجوا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اس کو ہم کالا باغ کا دیسی گھی کا چائے کے ساتھ حلوہ بھی کھلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔